सारा वर्ल्ड का भविष्य बारे में और सनातन धर्म का विघटन और उत्थान पतन के बारे में रचना है। भविष्य सारा विश्व के बारे में उसका रचना है। और इस समय थोड़ा वही समय चल रहा है जिस कारण हम काम में आए, क्योंकि समय ऐसी है। आगे बड़ा परिवर्तन होगा, जैसे 7 दिन 7 रात अंधेरा, किसको जाने। और जिस समय सूर्यदेव उदय नहीं होंगे, ये शास्त्रों में रचना है। आने वाले वक्त में, फ्यूचर में ऐसा होगा। फ्यूचर में ज्यादा समय नहीं, कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये लिखा है सब। अच्छा। तो ये सब लिखा है, 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा है। और तीसरा, आने वाले बीमारी के बारे में 64 प्रकार का बीमारी धरती पर आएगा। एक बीमारी तो कोरोना आया, इसके बारे में रचना था। अच्छा। फिर 64 प्रकार का बीमारी आएगा। अच्छा, एक और आएगा सर, 64 टाइप पैंडेमिक विल कम टू द 64 टाइप्स। वाओ। और 70 से 85% लोगों का आपस में रहने की मुश्किल है। 15% धर्म के लोग ये ऑनर बात करते सारी बड़ा परिवर्तन करते। वो मैंने भेजा। हम भागवत कथा करते हैं, संस्कार की विधि में हमारा आता है। पर ये जगन्नाथ और FM 91.9 पर मैं शालिनी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और मैं रणवीर एक बार फिर आपको करता हूँ तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ जो है, अब हम धर्म के बारे में बात करेंगे रणवीर जी। कभी कभी हमें बहुत जरूरी होता है जानना कि इस वक्त कैसा दौर चल रहा है और आने वाले दिनों में कैसा दौर आने वाला है। उसके लिए जब हमें एक स्पिरिचुअल गाइड मिलता है, जिन्हें इतने सालों के एक्सपीरियंस होता है, कभी कहते हैं ना कि भगवान के करीब जाना है तो उन लोगों के पास चाहिए जो ऑलरेडी भगवान के करीब। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है और बड़ी खुशी की बात है। और पहले तो विभू जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो लेके आए हैं। विभू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए प्लीज विभू जी साहब। हाँ ये थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं इस वक्त। दोस्तों बता दें कि स्टूडियो बड़े फुल ऑफ डिवोटीज से फुल ऑफ डिवोटीज है इस वक्त हमारा स्टूडियो। एक बहुत ही अच्छा इवेंट होने जा रहा है और रिनाउंड स्पीकर उस इवेंट में रहेंगे। स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और जय जगन्नाथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए पंडित जी, आपका स्वागत है अवर FM 91.9 पर। नमस्कार। मैं भी आपकी सभी दर्शकों को स्वागत करता हूँ बड़े भाव से और बड़े पवित्रता के साथ। और मैं चाहता हूँ सर, आपकी जो दर्शक है, जो आपको फॉलो करते हैं, उन लोगों के पास वो तत्व जाए ताकि मानव सभ्यता का कल्याण में उसका उपयोग हो पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। भविष्य मलिका ये क्या है, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को प्लीज बताएं। 7 और 8 सितंबर को एक बहुत ही अच्छा इवेंट होने जा रहा है। इस हवाले से एक बड़ा ऑस्पिशियस डिवाइन सत्संग होने जा रहा है। तो पंडित जी इस हवाले से हमें प्लीज बताएं। देखिए, भविष्य मालिका जो है, इसको भविष्य पुराण हम कहते हैं। सनातन धर्म का अष्टादश पुराण भगवान वेद व्यास ने द्वापर युग के अंत तक सारे को रचना कर दिए थे। पर एक ग्रंथ जो आने वाले भविष्य के बारे में रचना नहीं हुआ था, वो जगन्नाथ संस्कृति के नित्य पंचसखा यानी भगवान के जो अपने पंचसखा के द्वारा इसका रचना है। और इसमें सारा भविष्य बारे में और दुनिया की मानव का उद्धार के बारे में रचना है। आने वाले आपद और आपद से कैसे मानव को रक्षा हो सकता है। अच्छा। हाँ, प्रिकॉशन भी लिखा है, आने वाले समय के बारे में भी लिखा है। तो ये बड़ा तत्व है सारा मानव सभ्यता के लिए। और ऐसे समय, जिस समय हम विचार कर रहे हैं, मानो 10-12 साल हमारे हाथ में है, ज्यादा नहीं। अच्छा जी। और पंचसखा कौन थे ये बताए थे? जो पंचसखा है, भगवान कृष्ण के जो पंचसखा थे, जैसे दाम सुदाम सुबल श्रीवत्स सुभाव, जैसे भगवान का नित्य पंचसखा थे द्वापर युग में, वही पंचसखा फिर नाम बदला के उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने इस शास्त्र का रचना की। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी वो पंचसखा थे। क्या बात है। तो ये दोस्तों आपको बता दें, 7 और 8 सितंबर को भारत माता मंदिर 8887 टैगोर रोड, यहाँ पर ये बड़ा डिवाइन एंड ऑस्पिशियस सत्संग होने जा रहा है। और पंडित जी और पूरी टीम वहाँ पर रहेंगे। आप सभी लोगों को सादर, आप सभी लोग निमंत्रित हैं, वहाँ पर आइए और इसमें भाग लें। अब पंडित जी आपसे एक सवाल पूछते हैं, हमारे लिसनर ने भेजा है कि क्या सचमुच कलयुग का अंत हो गया है? देखो, शास्त्र के अनुसार तो कलियुग अंत हो चुका है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलियुग अंत हो चुका है।
मैंने तो भविष्य पुराण जगन्नाथ संस्कृत का बात तो जी। पूर्ण स्पष्ट रूप में है उसमें, सारे रियलिटी उसमें लिखा है। पर भागवत महापुराण को सारा भारत विश्व सनातन धर्म का मुख्य पुराण के हिसाब से मानता है। जी। उसमें लिखा है यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति एक राशि ममे संति तदा पूर्व युगाश्रित। इसका अर्थ रवि चंद्र बृहस्पति जिस दिन पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि पर गमन करेंगे उसी दिन सत्ययुग आएगा। अच्छा। इसका अर्थ ये द्वादश स्कंद के द्वितीय अध्याय में है। जी जी जी। और ऐसा योग 1943 में पड़ा था और आगे 2036-37 में ऐसे योग भी आ रहा है कि सतयुग की तरफ हम जा रहे हैं। सत्ययुग जा नहीं जा रहे, Almost। ये रियलिटी है, अच्छा। ये सच्चाई है। अच्छा। मानव सभ्यता को 100% उसको समझना चाहिए जी। और उसके ऊपर अच्छी तरह से समझ के कार्य करना चाहिए। इट्स रियलिटी। जी बिल्कुल। ब्यूटीफुल। और So जैसे be happen। जी, और जैसे भविष्यवाणी की बात करें तो भविष्यवाणी होती है और इसमें जहाँ तक सच्चाई होने के चांसेस हैं वहां इसके गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो हम कैसे मान लें कि जो मालिका की जो भविष्यवाणी आगे भी सच निकलेंगी? देखो, भविष्यवाणी गलत हो सकता है हाँ। क्योंकि मानव लोगों के द्वारा भविष्यवाणी होता है, पर ये हमारा शास्त्र है हाँ। जो भगवान की मुख से निश्रुत वाणी है। हाँ। इसमें सच्चाई और गलत का बात कहाँ आता है? हम्म। क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत में 10 अवतार के बारे में रचना था, जी, भगवान जी। राम आएंगे, बिल्कुल, कृष्ण आएंगे, वो सच हुआ ना नहीं? जी जी। और ऐसे सही बात। भविष्य पुराण जो है वो एक पुराण है, वो हाँ। भविष्यवाणी नहीं है। हाँ। जी 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 और उस पुराण में कल के अवतार के बारे में रचना है। जी जी। और कल की आएंगे, धर्म संस्थापना होगा, सत्य का प्रकाश होगा। इसमें गलत या सच और या झूठ का बात कहाँ आता है? जी जी। शास्त्र तो निराधार सत्य है, शास्त्र तो निगम वाणी है, शास्त्र तो भगवान ने लिखे हैं। मानो वाह। अलग अलग समय ऋषि मुनियों के द्वारा उसका रचना हुआ है। जी। तो कल की अवतार हम सभी को इंतजार है कि इस कलयुग में जो भी हो रहा है इस वक्त मनुष्य पता नहीं क्या कर रहा है। कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इस तरह की घटनाएं होंगी जो इस वक्त कलयुग में हो रही हैं। तो भगवान कब तक इंतजार करेंगे अवतार लेने से पहले? भगवान तो अवतार हो चुके हैं शास्त्रों के अनुसार। अच्छा। भगवान का अवतार धर्म संस्थापना चल रहा है। मानो यूक्रेन रशिया का युद्ध से 13 वर्ष तक युद्ध होगा। 2 साल चल गया और 11 साल युद्ध होगा जी। और इसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा। और भगवान कल की अंतिम समय में सारा विश्व में अच्छा और पवित्र मानव को हम कैसे जुड़ सकते हैं भगवान कल की के साथ? देखो, जुड़ने के लिए सबसे बड़ा है कर्म अच्छा होना चाहिए और मनोभाव से विश्वास होना चाहिए। जिसका पास विश्वास है और जिसका पास पवित्र कर्म है वो भगवान से जुड़ क्या बात। क्या बात। तो थोड़ा सा जानकारी दें हमारे लिसनर्स को कि जो त्रिसंध्या है ये जरूरी क्यों है और इसकी विधि क्या है और इसकी शक्ति के क्या प्रमाण है? देखो, त्रिसंध्या एक तत्व है जो ब्रह्म तत्व है, जो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में चल रहा था, जी। जो कैलाश में चल रहा है शंकर भगवान कर रहे हैं, जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव कर रहे हैं, जो देवलोक में देवता लोग कर रहे हैं, और मानव लोग उस त्रिकाल संध्या को अगर करेंगे तो वाह। मानव भी देवता जैसा बनेंगे जी। और आने वाले बीमारी और आपद से मानव का सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ब्रह्म तत्व, यानी ये रियलिटी है, ये 100% ट्रूथ है, इसमें ही सुरक्षा है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ दी सारा मानव सभ्यता का, यानी विश्व के कितने बड़े देश के प्रधान हो उनका सिक्योरिटी से ये कहीं करोड़ टाइम्स अच्छा। बड़ा सिक्योरिटी है। क्या बात। त्रिकाल संध्या, ब्यूटीफुल। और उसमें मानव का उद्धार होगा, Beautiful। उसके सिवा और कुछ नहीं। ऋग्वेद में उसका वर्णन है, जब पूर्ण संत आएंगे धरती पर तब त्रिकाल संध्या प्रचार क्या करेंगे, बात। जो हमारी प्रचार धारा में। ब्यूटीफुल। तो वर्तमान की बात करें, भविष्य के बारे में हम हमेशा चिंता करते हैं और भूतकाल के बारे में हम हमेशा वरित रहते हैं कि कैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन कहते हैं कि वर्तमान जो है वो ही सही है और वही उसी में ट्रूथ होता है, जो इस वक्त है वो ही रियल है। तो वर्तमान काल के लिए भविष्य मालिका के अलावा नॉस्ट्रेडामस हो गए, बाबा वेंगा हो गए, कई सारे जो है वर्ल्ड फेमस जो भविष्यवाणी जिन लोगों ने दी है, बहुत सारे लोगों ने दी है, तो हम सबको छोड़ के केवल भविष्य मालिका की तरफ क्यों जाएं, उसको क्यों माने, क्या खास बात है? देखो, बहुत सारे लोगों ने, जैसे आप पहले प्रश्न जी। किया था, भविष्यवाणी गलत हो सकता है। जी। हाँ, दूसरे जो लोग ने किए हैं मैं उसके बारे में विचार नहीं करना चाहता हूँ, उसको भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। पर हमारा भविष्यवाणी का शास्त्र है सनातन धर्म का, वो भगवान का वाणी है, जगन्नाथ महाप्रभु निराकार महाप्रभु के ये वाणी है। तो इसलिए भविष्य मालिका में दोनों तत्व है। एक तत्व आने वाले समय, आने वाले आपद, आने वाले समस्या, दूसरा तत्व उसमें कैसे रेस्क्यू मिलेगा,
उद्धार के चिन्ह। तो दुनिया में कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें रेस्क्यू लिखा है क्या बात है। और आने वाला समय। क्या बात है, Very वेरी nice. वेरी नाइस। और जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी और दें, जो महाप्रभु का जो कल की अवतार गुप्त क्यों है, और अपने भक्तों तथा शरण चाहने वालों के लिए जो प्रभु ने अपने अवतार की जानकारी तथा अपने दर्शन सहज सुलभ क्यों नहीं किए। देखिए, भगवान कल्कि का जो दर्शन या भगवान कल्कि को प्राप्त करना कहीं गुप्त नहीं है, भक्त लोगों के लिए ये खुला है। जो भक्त है अपना भक्ति से उनको दर्शन करते जी। हैं। सारा विश्व में जो भक्त है, मैं नहीं बोलता भारत में, सारा विश्व में जो भक्त जी, है, जो जी। भगवान के प्रति अनुरक्त है, वो भगवान का दर्शन करते हैं। वेरी- पर एक बात है, त्रिकाल संध्या करने से भगवान का दर्शन मिल सकता है और सारे विश्व की आने वाला समस्या के बारे में जानकारी मिलेगा। क्योंकि कोई Yeah. संध्या करता है तो 1 महीने के अंदर उसको सपना में प्रभु का दर्शन मिलता है। ओके। और दूसरा, त्रिकाल संध्या के माध्यम से मानव को आने वाले आपत्ति के बारे में भी जानकारी मिल जाता है। अरे वाह। ये बड़ा तत्व है। वेरी नाइस। इसमें कैंसर जैसा बीमारी भी अच्छा होता है, हम्म। बड़े अच्छा। बड़े क्रॉनिक डिजीज उसमें अच्छा हो जाता वाह। है। ये बड़ा तत्व, ये अमृत है और इसको सभी मानव के लिए जरूरी है। इस कारण तो हम आए हैं कनाडा और हमारा लक्ष्य मानव को इस गुप्त तत्व और जो क्या बात ग्रंथ है जगन्नाथ वेरी नाइस। चलिए, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, यही लक्ष्य है। ब्यूटीफुल। आप कनाडा तो आए हो और आप स्टूडियो चल के आए हो हमारे पास, और बहुत बहुत तहे दिल से हमारा हमारा धन्यवाद। सौभाग्य है कि दर्शन हुए। या, आपको भी चरण पड़े आपके स्टूडियो में। जी। इसके लिए तहे दिल से आपका, आपकी पूरी टीम का जी। और विभू भाई, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनका खास तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा पुराना हमारा रिश्ता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। गुड लक टू यू, आपका आशीर्वाद यूं बना रहे और गुड लक। थैंक यू सो मच Thank प्रभु you. जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही चलता रहेगा अवर FM 91.9 का बिल्कुल। सफर। और अब चलते हैं खबरों के कारवां की तरफ। भारत का रुख करेंगे, समीर जी तैयार हैं। गुड आफ्टरनून। जय जगन्नाथ।